हेलो एवरीवन, आज है 3 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। 331 रुपए का ये शेयर है और सिगरेट और टोबैको सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है। लेकिन इसके बिजनेस को सिर्फ हम वहीं तक सीमित नहीं रख सकते। कंपनी अगर देखा जाए तो एफएमसीजी में, होटल बिजनेसेस में, एग्री बिजनेसेस में, छोटी सी आईटी बिजनेसेस में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 331 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है भी कि नहीं और लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक यहां पर हो सकता है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईटीसी का शेयर 331 का है और पिछले एक महीने में देखें तो 1 से 1.5% की गिरावट है। देखो, जब बाजार टूट रहा था तो ये भी गिरावट दिखाई जरूर इसने, लेकिन कोई उतनी बड़ी गिरावट यहां पर नहीं आई थी। ये वापस से रिकवर कर गया थोड़ा सा ही, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में 1.5% की ही गिरावट है यहाँ पर। एक साल में अगर आप देखोगे तब तो भैया 50% का बेहतरीन ग्रोथ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो जब से इसने 360 रुपए का लेवल छुआ था तब से लेकर अब तक कोई उतना बड़ा मोमेंटम नहीं है और ना ही उतनी बड़ी गिरावट है, ना ही उतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है। कह सकते हैं कि एक लेवल के आसपास जाने के बाद अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर थक चुका है। थोड़ा वक्त यहां पर बिताएगा जरूर, लेकिन भागने के लिए तैयार भी हो जाएगा। वीडियो में हम आगे बातचीत भी करेंगे कि कौन सा लेवल बाइंग के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। तो आईटीसी देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनी है, ये 4,11,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखेंगे तो 60 लाख के आसपास के, मतलब अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही शानदार है। 17 से 18 हजार करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है और प्रॉफिट भी 4,600 करोड़ से भी ज्यादा का है। मतलब बेहतरीन प्रॉफिट है और बेहतरीन रेवेन्यू है और ये बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं साल ऑन साल। ये अगर देखिए हर साल देखा जाए तो इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़, आपको 2023 में बढ़ते हुए नजर आएंगे। कंपनी में देखा जाए तो यहां पर एफआईएल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, 13.47%, 875 एफआईएल्स का पैसा लगा है। 355 जितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स का भी यहां पर पैसा लगा है। टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में है 24.02% की होल्डिंग के साथ और डिविडेंड भी काफी अच्छा पे कर रहा है। आईटीसी में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 5% लोग ही है जो बेचने की बात करे, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। देखो, पहली चीज तो ये मैं कह दूं यहां पर कि मेरी बेचने की सलाह कतई नहीं है। अगर ये शेयर जब आपको 200 रुपए के आसपास मिल रहा था तब से मैंने कहा था कि खरीदो और भूल जाओ इसको। हर साल आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साल ये कंपनी से आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छे शेयर प्राइस की भी उम्मीद कर सकते हैं। कई सारे ब्रोकरेज फर्म की काफी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्री भी हमने देखी। 400 रुपए तक के टारगेट हमने केआर चौकसी हो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, शेर खान हो, मोतीलाल ओसवाल हो, इन सब की तरफ से हमने देखे भी सही। कंपनी में देखा जाए तो अब सबसे पहले बात करेंगे डिविडेंड की ही। तो पिछले साल बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे किया इसने, पहले 5 रुपए 25 पैसे, फिर 6 रुपए 25 पैसे। तो काफी अच्छा है, तकरीबन 11.5 रुपए का इसने आपको डिविडेंड पे किया पिछले साल। इस बार उससे ज्यादा डिविडेंड पे कर सकता है। रीजन क्योंकि पिछले साल के मुकाबले शेयर प्राइस में भी तो बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के रेवेन्यू अगर देखो तो काफी अच्छे हैं। 2022 में अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे 60,000 करोड़ से भी ज्यादा के, और अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी आपको 70,000 करोड़ तक के रेवेन्यू दिखा सकती है, क्योंकि पहले 2 क्वार्टर में कंपनी ऑलरेडी 35,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू दिखा चुकी है। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं और उम्मीद है कि उतना ही परफॉर्मेंस भी अगर दिखाएंगे तो भी कंपनी 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू दिखा देगी। जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट हालांकि 15,485 करोड़ के थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में, लेकिन अभी ये उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पहले क्वार्टर में तकरीबन 4,400 करोड़ का रेवेन्यू इनका प्रॉफिट था। दूसरे क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 4,600 करोड़ का था। मतलब कुल मिलाकर 9,000 करोड़ का मुनाफा रहा इनका पहले 2 क्वार्टर का मिलाकर। और अभी बाकी के 2 क्वार्टर में भी अगर ये इतना परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो 18,000 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट होगा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। आईटीसी लिमिटेड देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस एवरेज है। वैल्यूएशन के ऊपर नजर करें तो जो पी रेशियो 27 का है इसका और सेक्टर पी 48 का है। मतलब सस्ता जरूर है ये, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रोथ भी इनके अच्छे हैं और प्रॉफिट भी अगर देखा जाए तो अच्छे ही हैं। 91% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर हालांकि ऐसा कोई है नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास 9.59% की होल्डिंग है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 32.81% की होल्डिंग है।
एफआईएल्स के पास 42.69% की होल्डिंग है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 14.92% की होल्डिंग है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 11.47% की होल्डिंग है। देखो आईटीसी ये मुझे पसंद है, ये कंपनी मैंने पहले भी कहा था जब ये लंबे समय तक 200 रुपए की रेंज में अटका हुआ था, मैंने कहा था कि देखो खरीद के भूल जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और जो इसकी असली वैल्यू अनलॉक जो होगी वो तब होगी जब कंपनी में जो अलग अलग जो इनकी एफएमसीजी सेक्टर मान लो इनका, या फिर इनका मान लो होटल बिजनेस मान लो, या एग्री बिजनेस मान लो, आईटी बिजनेस मान लो, जब ये सारे बिजनेस डीमर्ज होंगे तो आपको उनके भी एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। और हालांकि ये जो डीमर्जिंग वाला प्रोसेस है उसमें बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और लंबे समय से ये चीज़ें अटकी हुई है और आगे भी इनको वक्त लग सकता है इन सारी चीज़ों में, तो इस चीज़ के बारे में याद रखिएगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में आज नहीं तो कल ये होगा ज़रूर, डीमर्ज यहाँ पर होगा ज़रूर, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वेट करना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर मैनेजमेंट की ही बात करें तो मैनेजमेंट ने खुद कहा था कि होटल बिजनेस इनका सबसे पहले मेन फोकस रहेगा डीमर्ज को लेकर, और होटल बिजनेस में अगर ये डीमर्ज होता है तो अच्छी ही बात है। कोविड के वक्त के दौरान इन्होंने काफ़ी सारे होटल्स को अक्वायर भी किया था, और आने वाले दौर में कंपनी एफएमसीजी में और अच्छे बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि काम करती आपको नजर आ सकती है। अभी से ही हम देखें तो कई सारे क्लाउड किचन जो है वो आईटीसी ने सेटअप भी किए हैं, और जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जोमेटो स्विगी वहां पर से इन्होंने डिलीवरी करना वगैरह शुरू भी कर दिया है। तो देखा जाए तो आईटीसी काफी अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है एफएमसीजी वाले सेगमेंट में। इसके अलावा सिगरेट और टोबैको वाला सेगमेंट भी अब दोबारा अच्छी खासी तेजी पकड़ता हुआ नजर आ चुका है। कोविड के वक्त यही सेक्टर था जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी थी। रीजन साफ था भैया कि कोविड के वक्त सिगरेट तो कोई क्यों ही पिएगा, और तंबाकू प्रोडक्ट भी कोई क्यों ही कंज्यूम करेगा। अब कोविड जैसे जैसे जा रहा है लोग वहां पर वापस अपनी बुरी आदतों पर लौट भी रहे हैं। लेकिन अगेन मैं कह दूं कि अगर वापस से जिस तरीके से कोविड की आशंकाएं बताई जा रही है, चाइना में बढ़ते केसेस के बारे में बातचीत हो रही है, इंडिया में भी धीरे धीरे केसेस निकल कर आने की बातचीत हो रही है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली आईटीसी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी ये, क्योंकि सबसे ज्यादा हैम्पर इन्हीं के जो मेन बिजनेस है, जैसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकल कर आता है आज भी, इनका सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो सिगरेट प्रोडक्ट से निकल कर आता है, टोबैको से निकल कर आता है। तो उसको अगर हैम्पर होगा तो दिक्कत में कंपनी जरूर होगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कंपनी में पोटेंशियल जरूर है। अगर आपको ये 300 से 320 रुपए के आसपास नजर आता है तो इनिशियल बाइंग के मौके आपको वहां पर ढूंढने चाहिए। अच्छी कंपनी है, लेकिन हाँ पोटेंशियल लेकिन आपका जो नजरिया है यहाँ पर वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का कतई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दो और कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर की। पहली है पतंजलि फूड्स, 1219 रुपए का ये शेयर है, और जिसने 17% की तेजी दिखाई है पिछले एक साल में, और ये भी लगातार टूट ही रहा है, अभी दोबारा तेजी इसने जरूर पकड़ी है। दूसरी अदानी विल्मर है, 130% का ग्रोथ है पिछले एक साल में, ये भी 500 के नीचे चला गया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कहा था कि 500 के नीचे जब भी जाए खरीद लेना, और जब ये गया भी था और वापस 600 पे भी आ गया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी उसका वीडियो नेक्स्ट जरूर आ जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर कर चैनल, अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।